दोस्तों अगर वीडियो को अगर क्लिक कर दिया तो भाई पूरा वीडियो जो है देख के ही जाना, क्योंकि जो है ना ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरीज जो है ना चलने वाला है दोस्तों। और हम जो है ना किसी दूसरे का जो है ना गाना फिर ना ये सब चलो देखने में हम लोग के पास टाइम है, लेकिन हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को जो है ना हम जो है ना हालांकि हम नहीं पढ़ पाते तो कम से कम भाई गाना में ना सुनने से पहले के जो हम जो है समझ ले हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को जो है ना हम सुने तो हम उसके ऊपर जो है हम अमल करने की, क्योंकि जो है ना बहुत ज़रूरी है मेरा भाई। इस वीडियो को पूरा देख के ही जाना भाई मेरे भाई। वीडियो को शुरू करता हूँ भाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज़ जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है, ये उसका छठा हिस्सा यानी पार्ट 6 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 5वें हिस्से में क्या सुना। हमने 5वें हिस्से में सुना कि आपके पैदाइश से पहले और पैदाइश के बाद कितने अजीब अजीब वाक़यात हुए। बड़े बड़े यहूदियों के राहिबों ने, उनके आलिमों ने आपके आमद को पहचाना और रूम और फारस के महलों में जलजला आया और हजारों साल से जलता हुआ जो आतिश कदा था, जो आग थी, वो भी बुझ गई और दरियाए सावा जोश मारकर सूख गया। और आपके पैदाइश के वक्त, आपके जन्म के वक्त हजरत आमिना ने एक बहुत बड़ा नूर भी देखा, और जो साथ में उस वक्त एक औरत थी उसने देखा कि सितारे बिल्कुल जमीन पर झुके जा रहे हैं। और फिर हमने सुना कि दूध पिलाने के लिए हजरत हलीमा ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने गांव, अपने घर लेकर गई, जो देहात में जाया करते थे। वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से इतनी बरकतें नाजिल हुई और इतनी रहमतें नाजिल हुई कि जानवरों के थनों में दूध आ गया और हजरत हलीमा का सीना भी दूध से भर गया। उनकी जो ऊँटनी लागर थी, दुबली थी, वो ताकतवर हो गई और भागने लग गई। और जहां पर दाई हलीमा के जानवर, ऊंट वगैरह चरते थे, वहां पर खूब घास होने लग गई। और हुजूर की बरकत से दाई हलीमा के पूरे गांव में रहमतें नाजिल होना शुरू हुई, जो लोगों ने अपनी आंखों से देखा। फिर हुआ ये कि उस वक्त दूध पिलाने की मुद्दत 2 साल हुआ करती थी। 2 साल पूरी होने के बाद में जब वापस हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस हजरत आमिना के पास देने का वक्त आया, तो हजरत हलीमा का दिल नहीं चाह रहा था। वो हजरत आमिना के पास गई और इसरार करके दोबारा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ कुछ दिनों के लिए वापस अपने गांव लेकर आ गई। चलिए अब आगे सुनते हैं। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 4 साल की हुई तो आप कभी कभी बकरियां चराने जंगल जाया करते थे। एक दिन की बात है कि आप बच्चों के साथ बकरियां चराने जंगल चले गए। वहां एक जगह बैठकर आप बकरियों की देखभाल करने लगे कि बकरियां चर रही थी और दूसरे बच्चे खेल कूद में लगे हुए थे। बिल्कुल दोपहर का वक्त था। जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और कुछ फरिश्ते अचानक आपके सामने आ गए। हजरत जिब्राइल के हाथों में एक सोने का खूबसूरत तश्त था और उसमें जमजम का पानी और कुछ बर्फ जैसा उसके अंदर था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन पर सीधा लिटाया और फिर आपका सीना चाक किया, यानी सीने को फाड़ा और उसमें से दिल को निकाला और जमजम के पानी से खूब अच्छी तरह से धोया और फिर 2 टुकड़े खून के जमे हुए निकाले और उसको निकालकर बाहर फेंक दिया और कहा कि ये शैतान का हिस्सा है। और दिल को उस सोने के तश में डालकर अच्छे से धोने के बाद फिर उसको अपनी जगह पर, अपने मकाम पर रख दिया और फिर सीने को बंद कर दिया और उस पर अल्लाह के हुक्म से हाथ फेरा तो वो सीना जैसे कि वैसा हो गया जैसे वो पहले था। रिवायात में आता है कि दिल को इसलिए धोया गया कि दिल में जो गुनाहों के मादे होते हैं उससे बिल्कुल हुजूर का दिल पाक हो जाए और कोई गुनाहों का नामो निशान भी बाकी न रह जाए।
اور زمزم اور برف سے اس لیے دھویا گیا کہ گناہوں کا مزاج گرم ہوتا ہے، اس لیے وہ مادہ معصیت یعنی جو گناہوں کا مادہ ہوتا ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اس کو بجھانے کے لیے برف کا استعمال کیا گیا، تاکہ گناہوں کی حرارت اور اس کی گرمی کا بھی نام و نشان باقی نہ رہے۔ جب دوسرے بچوں نے یہ سب منظر دیکھا تو وہ تو ڈر گئے، سہم گئے، سب دوڑتے ہوئے گھبراتے ہوئے دائی حلیمہ کے پاس پہنچے اور بچوں نے جا کر بتایا کہ کسی نے محمد کو قتل کر دیا۔ دائی حلیمہ یہ سنتے ہی بدحواس ہو کر حضور کے پاس دوڑتے ہوئے آئی تو دیکھا کہ آپ جنگل میں ڈرے ڈرے سہمے سہمے کھڑے ہیں اور پسینے سے شرابور ہیں۔ دائی حلیمہ کے شوہر نے ایک دم سے آپ کو اپنے سینے سے لگایا، چمکارا اور پوچھا کہ کیا ہوا محمد، کیا ہوا تھا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دو لوگ میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھے پکڑ کر سیدھا لٹایا اور میرے سینے کو چاک کیا، اندر سے کچھ نکالا، اس کو دھویا، دوبارہ اندر رکھ دیا اور پھر سینہ جیسے کہ ویسے کر کے وہ لوگ چلے گئے۔ اس واقعے نے دائی حلیمہ اور ان کے شوہر کو بالکل ڈرا دیا، وہ گھبرا گئے اور ان کو ایسا لگا کہ کہیں آگے چل کے ایسا کوئی واقعہ اور نہ ہو جائے اور محمد کو نقصان نہ ہو جائے، اس لیے حفاظت کو دھیان میں رکھتے ہوئے حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لے کر آ گئے اور حضرت آمنہ کے سپرد کر دیا، ان کے حوالے کر دیا۔ اب چونکہ حضور مکہ میں اپنے گھر واپس آ چکے تھے، جہاں آپ کی امی، آپ کے دادا آپ پر جان چھڑکتے تھے، آپ کا ہر وقت خیال رکھتے تھے۔ پھر جب آپ کی عمر 6 سال ہوئی تو ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت آمنہ آپ کو ساتھ لے کر یثرب گئی۔ یثرب یہ مدینہ کا پرانا نام ہے اور آپ کے ساتھ میں آپ کی باندی ام ایمن بھی تھی، اور یثرب میں حضرت آمنہ کا ننیال تھا، وہاں پر حضرت آمنہ 1 مہینہ ٹھہری۔ یثرب میں کچھ یہودی عالموں نے جب آپ کو دیکھا تو آپ کے بارے میں نئی نئی خبریں دینے لگے اور جلدی ہی یہ خبر سارے یثرب میں پھیل گئی۔ یہودیوں کی جماعتیں آپ کو دیکھنے کے لیے آنے لگی، کیونکہ یہودیوں کے پاس آسمانی کتابیں تھیں اور ان کتابوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی نشانیاں ساری کی ساری صاف صاف لکھی ہوئی تھی، اور آخری نبی آنے کی خبر بھی اس میں صاف صاف لکھی ہوئی تھی، اور بہت ساری پیشن گوئیاں اور بہت ساری نشانیاں بتائی گئی تھی۔ تو جب وہ یہودی یا ان کے عالم جب دیکھتے تھے حضور کو تو پہچان لیتے تھے۔ ایک دن ہوا کہ یہودیوں کی ایک جماعت آپ کو دیکھنے کے لیے آئی، تو ان میں سے ایک بزرگ راہب، ایک عالم نے جب آپ کو دیکھا تو وہیں پر پکار اٹھا کہ یہ بچہ اس امت کا نبی بنے گا، اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ یہ اسی شہر یثرب میں ہجرت کر کے آئے گا۔ بہرحال پھر 1 مہینہ ٹھہر کر بی بی آمنہ یثرب سے مکہ کے لیے روانہ ہوئی، مگر یثرب سے جب وہ چل کر مقام ابوا پر پہنچی، جہاں پر ان کے شوہر یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا جناب عبداللہ کی قبر تھی، تو وہاں ٹھہر گئی کیا ٹھہرنا پڑا۔ غم محبت نے دامن پکڑ لیا اور کہا کہ شوہر کی قبر تو دیکھتے جاؤ، پھر پتہ نہیں دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ حضرت آمنہ کے دل میں ایک چوٹ ابھر آئی، کلیجے کا زخم ہرا ہو گیا، کچھ تھکان، کچھ شدت غم، کچھ موسم کا اثر، بی بی آمنہ بیمار ہو گئی اور بیماری بڑھتی چلی گئی۔ اس وقت دواخانوں کا، شفا خانوں کا رواج کہاں تھا، اور اس ویران جگہ پر کون طبیب آتا، کون علاج کرتا؟ بس لے دے کہ ام ایمن ساتھ میں تھی، جو بی بی آمنہ کی باندی تھی، جو بی بی آمنہ کا خیال رکھتی تھی۔ بی بی آمنہ کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ موت کا فرشتہ سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ او آمنہ، تمہاری سانسوں کی گنتی اب پوری ہو چکی، آمنہ تیرا دانا پانی اب دنیا سے اٹھ چکا۔ بی بی آمنہ کو اپنے مرنے کا غم نہیں تھا، زیادہ غم اس بات کا تھا کہ میرے بعد میرے دل کے ٹکڑے محمد کا کیا ہوگا، اس کی خبر گیری کون کرے گا؟ پیدا ہونے سے پہلے باپ کا سایہ اٹھ گیا، اب کچھ ہوش سنبھالا تو ماں کے سامنے موت کھڑی ہے۔
दुनिया में हर बच्चे को माँ बाप का ही सहारा होता है। उन्हीं की शफकत के सहारे बच्चे परवान चढ़ते हैं। रिश्तेदार भले ही कितने ही अच्छे हो, लेकिन माँ बाप की मोहब्बत भला कहां पैदा होती है। यही गम बीबी आमिना को मरते मरते खाए जा रहा था। उम्मे ऐमन बीबी आमिना को तसल्ली देती, ढारस बंधाती, हौसला देती और कहती कि ए उम्मे मोहम्मद, ए मोहम्मद की माँ, तुम फिक्र मत करो, तुम ज्यादा परेशान मत हो, थोड़ी सी बीमारी है, 2-4 दिन में तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन उम्मे ऐमन को क्या पता था कि कुदरत को कुछ और ही मंजूर है। खुदा वो साचा ही तोड़ देना चाहता था जिस साचे में मोहम्मद को बनाया था, ताकि फिर उस जैसा कोई ना हो। बीबी आमिना की तबीयत बिगड़ती चली गई। बीबी आमिना ने अपने जिगर के टुकड़े मोहम्मद के सर पर हाथ फेरा और वही आखिरी हाथ था। कुछ कहना चाहा, लेकिन बीमारी की शिद्दत ने इजाजत नहीं दी। 2-4 करवटें ली और नन्हे मोहम्मद परदेश में बिन मां के रह गए। और वही मकाम पर, वही मकाम अबुआ पर जहां पर 7 साल पहले जनाब अब्दुल्ला दफन हुए थे, वहीं पर बीबी आमिना भी दफन हो गई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने होश के जमाने में यह पहला इतना बड़ा हादिसा देखा, वो भी इतना अलमनाक, इतना दर्दनाक। मां के हमेशा की जुदाई, वो भी कहां, परदेश में, रिश्तेदारों से दूर, बेकसी और नाआशनाई की मौत। ये मौत अगर मक्का में होती तो सैकड़ों लोग मैयत में आ जाते, घर घर से रोने वालियां आ जाती, मगर यहां उम्मे ऐमन और सरकार दो आलम के अलावा कोई आंसू बहाने वाला नहीं था। आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है। हम 7वें हिस्से में आपको बताएंगे कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बचपन में ही कितने गमों के पहाड़ उन पर टूटे, लेकिन आपने सब्र किया और कयामत तक आने वाले इंसानों को यह दर्स दिया कि मुसीबतों से, परेशानियों से घबराए नहीं, क्योंकि वो अल्लाह ही देता है और सब्र भी अल्लाह ही देता है, और सब्र के बदले में जन्नत भी अल्लाह ही देता है, और सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होते हैं। और इसके आगे के वाकयात हम 7वें हिस्से में आपको बताएंगे। तब तक आप थोड़ा सा इंतजार करें। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।